और मेयर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापौर सम्मेलन में इस समय संबोधित कर रहे हैं। ये महापौर, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और सभी महापौर, उप महापौर और साथ ही गुजरात की इकाई की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी है और उनका समय मांगा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रुचि लेकर के हमें समय भी दिया है और मार्गदर्शन भी दिया है। और हम हमेशा ऋणी है कि उनका जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमें नई दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सफल होते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए एक ऊर्जा भी मिलती है। हमें मालूम है कि उनकी ही प्रेरणा से गुड गवर्नेंस, सुशासन विभाग को भारतीय जनता पार्टी में एक अहमियत मिली है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन विभाग के माध्यम से हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब। विधानसभा में आज लंपी पर बहस, प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी बहस के बाद संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे। दोपहर 3 बजे तक की बहस चलेगी, उसके बाद मंत्रियों का जवाब आएगा। तो आज लंपी को लेकर यह बहस होने वाली है। प्रश्नकाल के बाद यह बहस शुरू होगी। विपक्ष लगातार सरकार से गायों की मौत को लेकर सवाल पूछ रहा है, चूंकि लंपी के चलते, लंपी स्किन डिजीज के चलते गायों की मौत की तादाद पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है और बहस के बाद मंत्री इसका जवाब देंगे। विपक्ष की मांग पर आज सदन में लंपी पर बहस होगी। पूरे देश में सर्वाधिक संक्रमण अगर गायों में कहीं है तो राजस्थान में है और सरकार की लचर व्यवस्था के कारण गोवंश काल कलवित हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। हमने सरकार पर दबाव बनाया और आज प्रश्नकाल के बाद लंपी पर बहस होगी और उसके बाद सहकारिता का एक बिल भी आएगा। सहकारिता के साथ जो मजाक इस सरकार ने किया है, हम उन सारी बातों को खोलेंगे। हम प्रतिदिन एक मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष अपनी धारदार बात रखकर सरकार को घेरेंगे। बीजेपी के पास में विधानसभा में उठाने को कुछ भी नहीं है, ये मैंने पहले भी दोहराया है, आज भी दोहरा रहे हैं। बीजेपी ने तो तय ये कर रखा है कि हमें विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देना है, हमें मीडिया के अंदर आना है, पब्लिक के बीच में लोगों को ये कहना है कि हमने विरोध किया है। जब इनकी पार्टी के अंदर मीटिंग होती है तब इनको डांट पड़ती है कि आपने 4 साल के अंदर क्या विरोध किया, तब इनको ये झूठे साझे ये इस प्रकार से करने पड़ रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान की विधानसभा का सत्र बहुत शानदार चल रहा है और ये सत्र भी जो 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र चल रहा है, ये बहुत शानदार चलेगा। आज भी, कल भी ये राजनीति कर रहे थे, नाटक कर रहे थे लंपी को लेकर और हमने बीएससी की मीटिंग के अंदर इस बात को रख दिया और संभावित आज लंपी के ऊपर बहस भी होगी। हमारे विधायक भी बोलेंगे, तैयारी करके आए पूरे कांग्रेस के। लंपी बीमारी में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। गौ जिसको आम समाज माता मानता है, उसके प्रति जिस प्रकार से लापरवाही प्रशासन ने बरती है, कई जगह शव खुले में पड़े हैं और उसके साथ उनके टीका जो कि उत्तर प्रदेश और गुजरात ने आज से महीनों पहले तैयारी कर ली और उत्तर प्रदेश में 22 लाख टीके लग चुके और लगभग 82 लाख टीके उनके पास स्पेयर में पड़े हैं। राजस्थान ने इसमें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की और आज मुख्यमंत्री जी केवल केंद्र को पत्र लिख करके इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो,
इसके अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन कुमार शर्मा जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सचिन, आज एक बार फिर से विधानसभा में लंपी का मामला गूंजने वाला है। विपक्ष तैयार बैठा है तमाम गायों की मौत के सवाल को लेकर, और आज सरकार को जवाब देना है लंपी को लेकर। सचिन, लगता है सचिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे सचिन से बात करने की। सचिन विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, एक बार फिर से कोशिश करेंगे सचिन से बात करने की। इस समय सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आसिफ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सचिन, आज विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है लंपी को लेकर, क्योंकि गायों की जो मौतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सरकार को जवाब देना है लंपी को लेकर। सचिन, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसिफ, देखिए आज लंपी को लेकर पूरी तैयारी पक्ष और विपक्ष ने कर रखी है। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ मंत्री टीकाराम जूली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, आज जो विपक्ष है वो लंपी पर आपको घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, किस तरह की तैयारी सरकार की है? सरकार पूरा काम कर रही है। यहाँ पे गायों के लिए हम लगातार जिलों के अंदर जा रहे हैं, गौशालाओं की मॉनिटरिंग हो रही है, दवाओं की कोई कमी सरकार ने नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, गायों पे आज तो लंपी पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको गायों से ज़्यादा चीते की चिंता है। जिस प्रकार से चीता लाया गया है, जन्मदिन मनाया गया है और उस पर जो खर्चा किया गया है, उससे तो गायों के लिए काफ़ी मैं समझता हूँ दवाएं आ जाती, इलाज हो जाता, वैक्सीन बन जाती। तो इस दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लंपी डिजीज जो है वो राजस्थानी नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर चल रही है और गुजरात से उसकी शुरुआत हुई है। जैसे ही ये केस गुजरात के अंदर आया था तो तुरंत इसके ऊपर मैं समझता हूँ शोध होना चाहिए था और इसका वैक्सीन बनाई जानी चाहिए थी। जो बेजुबान गौ माता है, जिसके नाम पे इन लोगों ने हमेशा वोटों की राजनीति की है, उस पर नाम ले लेकर ये लोग राजनीति करते हैं। आज कहीं भी आपको इनका कोई भी जो संगठन है वो इनकी मदद करता हुआ नजर नहीं आएगा। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भी कह के गए कि यूपी में सरकार ने 22 लाख वैक्सीन लगा दी और 82 लाख वैक्सीन स्टॉक में। राजस्थान में इस तरह की कोई तैयारी सरकार की है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, कौन कह रहा है नहीं है। मैं अलवर में मैं कहना चाहूँगा 80,000 वैक्सीन वहाँ पे हमें मिल चुकी है, हम लगातार लगा रहे हैं। वैक्सीन वहाँ पे लगाई जा रही है जहाँ पे डिजीज शुरू नहीं हुई है। जिन पशुओं के अंदर एक बार जहाँ आसपास अगर डिजीज आ गई तो वहाँ पे विभाग जो है इसको लगाने के लिए मना कर रहा है। लेकिन जहाँ अभी एकदम नया काम है, जहाँ सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप नजर बनाए रखिएगा। इस समय सुनते हैं मेयर सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। शायद आप लोगों में से जो लोग जनसंघ के जमाने की बातें जानते होंगे, तो कर्नाटका में उडुपी नगर पालिका, जनसंघ के लोगों को वहां के लोग हमेशा काम करने का अवसर देते थे उडुपी, और जब स्पर्धाएं होती थी उडुपी हमेशा देश में अव्वल नंबर पर रहता था परफॉर्मेंस में। मैं ये जनसंघ के कालखंड की बात कर रहा हूं। यानी तब से लेकर अब तक सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं, तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं, उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था, और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई, देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए, उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था, तब ये काम आया था। भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर से मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा, उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात
आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है। लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये सम्मेलन हो रहा है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी, हर एक के नए नए प्रयोगों का पता चलेगा। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।